1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? पश्चिम बंगाल। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? पश्चिम बंगाल। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? पश्चिम बंगाल। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? स्विट्जरलैंड ने। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? स्विट्जरलैंड ने। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? स्विट्जरलैंड ने। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात का। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात का। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात का। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? एयर इंडिया। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? एयर इंडिया। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? एयर इंडिया। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात को। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? जू बेन जून ने। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? जू बेन जून ने। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? साई परांजपे को। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? साई परांजपे को। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ पर हुआ है? रायपुर में। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ पर हुआ है? रायपुर में। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? चार एथलीटों को। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? 4 एथलीटों को। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स सीनस की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स सीनस की शुरुआत कहाँ किया गया है? जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष के बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? थार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष के बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? थार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड की। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड में। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घटा है? 7.93%। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घटा है? 7.93%। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य की सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना ने। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य की सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना ने। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश की। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश की। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जाने मेले का आयोजन किया है? हैदराबाद में। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नैनीताल में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? भोपाल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? भोपाल में।
31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? भोपाल में। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? अमित शाह ने। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? अमित शाह ने। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? SBI। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? SBI ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? बांग्लादेश का। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? बांग्लादेश का। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? IIT मुंबई। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? IIT मुंबई। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस को। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस को। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? भारत। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? ओम बिरला ने। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? ओम बिरला ने। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? सिक्किम में। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? सिक्किम में। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ से मिला है? हिमाचल प्रदेश से। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ से मिला है? हिमाचल प्रदेश से। 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य की सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? उड़ीसा ने। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य की सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? उड़ीसा ने। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? भारत बना है। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? भारत बना है। एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? त्रिपुरा में। 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह ने। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह ने। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर में। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर में। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई में।
7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIPAIR सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला ने। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला ने। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इनाह कैना बारो। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इनाह कैना बारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? नितिन गडकरी ने। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? नितिन गडकरी ने। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य की सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम में। असम में गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन को। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन को। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य की सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य की सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक ने। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? IIT मद्रास ने। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? IIT मद्रास ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य की सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य की सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु में। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु में। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ। 10 जनवरी 2025 को किसे 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला गया है। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। 10 जनवरी 2025 को PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? विशाखापट्टनम में। 10 जनवरी 2025 को PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य की सरकार के द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? गोवा की सरकार। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? गोवा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन में अध्यक्षता की? अमित शाह ने। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? अमित शाह ने। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी भाषा को। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी भाषा को। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? भारत में।
रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेलीसर्जरी भारत में किया गया। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? 60% की। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तेलंगाना में। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तेलंगाना। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? श्रीलंका में। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? श्रीलंका में। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वाघसीर। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वाघसीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी ने। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी ने। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका का। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका का। 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? विजय कुमार। 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? प्रयागराज में। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? प्रयागराज में। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? रांची में। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? रांची में किया गया है। 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? बैंकॉक में। 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? उड़ीसा। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? उड़ीसा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? पटना में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? पटना में। किस राज्य में मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया है? केरल में। किस राज्य में मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया है? केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन को। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन को। 14 जनवरी 2025 को कहा नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? राजस्थान में। 14 जनवरी 2025 को कहा नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? राजस्थान में। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? स्पेन ने। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? उड़ीसा सरकार। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? उड़ीसा सरकार। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता बेडुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता बेडुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? नवी मुंबई में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? नवी मुंबई में। दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है?
क्रमशः जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? क्रमशः जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? इरा जाधव। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गई है? इरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल। गान नागाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर में। गान नागाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। LNT ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? INS उत्कर्ष। LNT ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? INS उत्कर्ष।